इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक रिव्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो है वेरियस रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका मॉड्यूलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना, ये दोनों देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस भी देखेंगे जो इस चैप्टर में काम आने वाला है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उसके साथ साथ डी मॉयवर थ्योरम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो x होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो y होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो ये i है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा बोलते हैं। ये क्या होता है, अंडर रूट -1। और जो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, z बार होता है। और उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो अगर हम लोग z को x प्लस आयोटा y लिखते हैं तो z बार यानी कि इसका z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको हम लिखते हैं x माइनस आयोटा y, यानी प्लस जो साइन था वो माइनस में चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने में। मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक z इज इक्वल टू दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा। तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखने बोलेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 - 3 आयोटा लिखेंगे। और ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू 7 - 5 आयोटा। तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखने बोलेगा तो z आयोटा हम लोग कैसे लिखेंगे, अब यहाँ माइनस साइन है तो इसको हम लोग प्लस में चेंज कर देंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखने में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो साइन होता है उसको अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में चेंज कर देते हैं। यहाँ अगर स्टैंडर्ड हम लोग देखें तो z हम लोग कैसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दिया x माइनस आयोटा y। जो मॉड्यूलस होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का वो कैसे लिखाता है, मॉड्यूलस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अंडर रूट x² प्लस y², ये क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। जैसे मान लो हमको दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और बोलते हैं इसका मॉड्यूलस निकालो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे मॉड्यूलस को। अब हम लोग को क्या करना है, अंडर रूट x² प्लस y²। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें जो स्टैंडर्ड है x प्लस आयोटा y से, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x क्या है हमारे पास, 2 है, और y क्या है, 3 है। तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, ये क्या है, अंडर रूट x² प्लस y², यानी 2² मतलब 4 और y² मतलब 9, यानी कि अंडर रूट 13 यूनिट इसका जो भी दिया रहेगा यहाँ पर, अगर नहीं दिया है तो सिर्फ इतना। ये क्या हो गया, इसका मॉड्यूलस हो गया। तो ऐसे हम लोगों को मॉड्यूलस निकालना रहता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, ARG z करके। ये एंगल होता है थीटा, जो एंगल होता है इसी का हम लोग अगर निकाल के देखें तो जो
आर्ग्यूमेंट होगा उसका, ये क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा, जो कि क्या है, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो tan इनवर्स y क्या है यहाँ पे 3, x क्या है 2, 3/2। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग निकालते हैं आर्ग्यूमेंट। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, इसको हम लोग क्या है, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये लिखते हैं हम लोग, है ना, तो वो क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा गया है, ठीक है, जहाँ एक्स वाई जेड होते हैं एक्सिस। और अगर हम लोग इसको क्या है पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें, अगर हम लोग क्या करें इसको अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें, यानी r, थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें, ये जो x प्लस आयोटा वाई है, x प्लस आयोटा वाई ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। और अगर हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, पोलर फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी r और थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ये जो कार्टेशियन में उसको हम लोग पोलर में इस तरीके से लिखते, कैसे, r इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। और जो ई टू दी पावर आई थीटा है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो उसको यहाँ पर लिख दिया है, तो ये इस तरह में चेंज हो गया। जो ये हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, ये जो है क्या है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट है, ये होता है ना प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग, मान लो कोई पॉइंट P है जो कि जिसका अगर कार्टेशियन में हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं तो x प्लस वाई, x कॉमा वाई होता, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये और जो इसका जो रेडियस होगा ना, इसको r बोलते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है x एक्सिस से, यही क्या है, थीटा है। तब अगर हम इसको पोलर में लिखेंगे तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r कॉमा थीटा। और हम लोग जो इसको कैसे लिखते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू ई टू दी पावर आई थीटा लिखते हैं। और जो ई टू दी पावर आई थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इसमें हम लोग क्या किए, एक्चुअली में x को जो है r कॉस थीटा से और y को r साइन थीटा से रिप्लेस किए हैं। तो यहाँ से हमको एक और रिलेशन मिलता है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बराबर क्या है, आर स्क्वायर, मतलब कि जेड का मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हमको पता चलता है, जो जेड है, अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर को हटा दें तो जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है दिस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसका मॉड्यूलस अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या है, उस सर्कल का जिसका ओरिजिन ओ है उसका रेडियस के बराबर होगा, ठीक है ना, और जिसका रेडियस आर दे रखा है। अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड, तो जेड के जो मॉड्यूलस निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका मॉड्यूलस निकालते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मान लो हमारे पास Z1 एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा क्या है Z2 है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग Z1 और Z2 का मॉड्यूलस Z1 और Z2 को पहले प्लस करते हैं, ठीक है, फिर उसका क्या कहते हैं मॉड्यूलस निकालते हैं, तो ये क्या होगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा Z1 का हम लोग और Z2 का सेपरेटली पहले मॉड्यूलस निकालें फिर उसको ऐड करें,
या तो ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग Z1 को अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं और Z2 का मॉड्यूलस निकालते हैं और उसको ऐड करते हैं तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, हम लोग Z1 Z2 को पहले ऐड करें फिर उसका मॉड्यूलस निकालें तो। और सिमिलरली जैसे कि माइनस में भी हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले Z1 और Z2 को आपस में माइनस कर लें फिर उसका मॉड्यूलस निकालते हैं, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, अगर हम लोग Z1 और Z2 का सेपरेटली पहले मॉड्यूलस निकालें फिर उसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है। हाँ, और इसके बाद एक और दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, जैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 और Z2 और इसका क्या करते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं, तो ये क्या होगा, बराबर होगा किसके, अगर हम लोग इसका दोनों का सेपरेटली पहले मॉड्यूलस निकालें फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दें तो। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग क्या करते हैं Z1 और Z2 को पहले डिवाइड करते हैं फिर उसका मॉड्यूलस निकालते हैं, वो किसके बराबर होता है किसके, जब हम लोग Z1 और Z2 का पहले मॉड्यूलस निकालें फिर उसको डिवाइड करें तो मल्टीप्लिकेशन में जो बराबर वाला आ रहा है और डिवाइड में भी, और ये जो प्लस और माइनस में आता है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है मॉड्यूलस ऑफ Z का। फिर जो है आर्गुमेंट ऑफ Z का प्रॉपर्टीज़, तो आर्गुमेंट ऑफ Z का दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, जैसे कि आर्गुमेंट हम लोग के पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक प्लेन में, Z1 Z2 Z3 Zn तक के, तो इन सब को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें है ना और उसका फिर आर्गुमेंट निकालें, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन में उस सबको हम लोग क्या कहते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में फिर उसका आर्गुमेंट निकालते हैं, तो वो क्या होगा, इनके जो सेपरेटली आर्गुमेंट निकाले, जैसे आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट Z3 और टू आर्गुमेंट ऑफ Zn, और उनको सबको ऐड कर दे तो सेम ही होगा। या तो हम लोग जो है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले आर्गुमेंट निकालें फिर उसको ऐड कर दें, या फिर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उसको आर्गुमेंट निकालें, दोनों क्या होगा, सेम होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो उसको पहले डिवाइड कर ले फिर उसका आर्गुमेंट निकाले, वो किसके बराबर होगा, उन दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सेपरेट आर्गुमेंट निकाल के उसको माइनस करने के बराबर होगा। मतलब कि या तो जो है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले आर्गुमेंट निकाल के उसको माइनस कर दो, या तो सीधा पहले उसको डिवाइड कर लो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर फिर उसका आर्गुमेंट निकाल, दोनों सेम होंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है जो कि यहाँ पर काम आने वाला है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जो e⁻i थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा को हम लोग ऐसे ये फॉर्मूला यूज करते हैं e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा अपॉन 2। साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा अपॉन 2i। यहाँ पर अगर कॉस और साइन के फॉर्मूला में देखें तो कॉस में हम लोग प्लस है और साइन में माइनस है, वैसे जो डिवाइड में है इसके उसमें 2 बस है और यहाँ पर 2 आयोटा है, तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। वैसे कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, यहाँ पर जो है सेम जैसे कॉस थीटा में हमारे पास आयोटा था लेकिन हाइपरबोलिक थीटा में आयोटा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग मतलब याद रख सकते हैं फॉर्मूला लोगों को। वैसे ही साइन थीटा का जो फॉर्मूला था उसमें आयोटा है लेकिन जो साइन हाइपरबोलिक थीटा है उसमें आयोटा बस नहीं है। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो काम आएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर है डी मॉयवर थ्योरम। डी मॉयवर थ्योरम कहता है कि जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ n कोई भी वैल्यू इंटीजर हो सकता है। तो ये जो डी मॉयवर थ्योरम है। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये इक्वेशन होता है x³ = 1।
जब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो x के क्या है, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इनके 3 रूट्स निकलेंगे। तो जो 3 रूट्स होता है वो क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस आयोटा √3/2। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोटा इंटू √3/2। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है। दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो इसके रूट है क्यूबिक इक्वेशन का 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 2 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, जिसमें क्या है तीनों जो क्यूब रूट्स होते हैं यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका जो सम होता है वो क्या होता है 0 होता है, और तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है 1। इस वीडियो में हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हम लोग अभी तक के पढ़ा उससे रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ z इज इक्वल टू ब्रैकेट लैम्डा प्लस 3 प्लस आयोटा √5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा जो है एक रियल पैरामीटर है और जो आयोटा है उसकी वैल्यू जो कि हमको पता ही है √-1 है। देन लोकस ऑफ z विल बी, तो z का हम लोगों को लोकस निकालना है, ठीक है। यानी कि अगर हम z जो है ये है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे रखा है जहाँ लैम्डा एक जो है रियल पैरामीटर है और आई जो है आयोटा है जिसकी वैल्यू √-1 होती है, हमको सबको पता है। तो जो लोकस होगा जेल का, वो जेड का लोकस जो होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो हमको दे रखा है z इज इक्वल्स टू दे रखा है लैम्डा प्लस 3 प्लस आयोटा √5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अगर हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते थे देखे हैं इस वीडियो में, हम लोग कैसे लिखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता था। कार्टेशियन में ही दिया है तो हम लोग कार्टेशियन वाला फॉर्मूला ही फॉलो करेंगे, ठीक है। कंपेयर करते हैं इस जो क्वेश्चन में हमको दिया है और जो स्टैंडर्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, इन दोनों कंपेयर करते हैं। यहाँ से जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस 3। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये क्या आ जाएगा 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर √5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। जो रियल पार्ट है वो क्या है यहाँ पर x है, इमेजनरी पार्ट क्या है y है। तो यहाँ हमको 2 इक्वेशन मिली। अगर हम लोग देखें क्या x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 एक इक्वेशन, दूसरा क्या बनता है y इज इक्वल्स टू 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही रहते, यहाँ अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या लैम्डा का वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर लैम्डा निकाले तो लैम्डा क्या हो जाएगा x माइनस 3 रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस पार ले आते हैं। अगर इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। अगर हम देखें तो ये क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या कई बार हम लोग इसको और जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या कई बुक में ये r स्क्वायर ये दे रखा होता है। दोनों ही क्या है, ये क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल के ही जैसा है ना, जिसका रेडियस क्या होगा √5 यूनिट, ठीक है। तो ये हम लोग का सर्कल का इक्वेशन होगा।